एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र हमें बनाकर दिया गया है जिसमें ये एक कैप्सूल है दवा का, आपने खाया भी होगा, देखा भी होगा, इसी शेप का होता है, जिसकी लंबाई दी गई है क्वेश्चन में हमें 14 mm की और व्यास दिया गया है 5 mm का। सिलेंडर शेप बनाई है तो इसमें तो व्यास रहेगा। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें इस पूरी शेप का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें क्या क्या शेप है। दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है इस तरीके से। ये देखिए, अगर हम इस तरीके से एक लाइन इमेजिन करते हैं तो ये दो हो गए हमारे अर्धगोले और बीच की जो शेप बची हुई है ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर यानी कि बेलन। अब आगे बिल्कुल ध्यान से सुनने समझने का काम है। हमें फॉर्मूले पता है कि सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और अर्धगोले का कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? हमारा जो फॉर्मूला है अर्धगोले के लिए लगता है 2πr², यानी कि फॉर्मूला निकालने के लिए हमें r फाइंड करना होगा। हमें क्या फाइंड करना होगा? r पता करना होगा। दूसरा, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πrh। तो यहाँ पर हमें r तो निकल ही आएगा पहले, जब हम r फाइंड कर लेंगे तो हमें h भी पता करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में h का मान रखना है। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे ताकि किसी भी स्थिति में पेपर में हम गलत करके ना आए, माइंड में फिट हो जाना चाहिए। प्रश्न में खुद कहा है कि इसका व्यास जो है वो 5 mm का है, तो अगर इसका व्यास 5 mm का है तो इसकी त्रिज्या ये चीज होगी, या फिर हम ये चीज कह सकते हैं त्रिज्या कितनी होगी? 5 का आधी होगी। व्यास, त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। व्यास अगर 5 mm की है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी, यानी कि 5/2। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5/2, यानी कि व्यास की आधी mm। इसके बाद हमें ज्ञात करनी है सिलेंडर की ऊंचाई, क्योंकि वहां पर हमें h चाहिए होगा। सिलेंडर की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये चीज जो इतनी है ये त्रिज्या है और इसका मान है 2.5, जो कि हमने अभी ज्ञात किया। 5/2 लिखो या फिर लिखो 2.5, एक ही बात है ना। 2 का 5 में भाग देंगे तो 2.5 यानी 2.5 आएगा। अब ध्यान देना, ये इतना 2.5 का, तो सेम इस साइड भी जो है इतना कितने का होगा? 2.5 mm का होगा। ठीक है, और बेलन की आकृति जो हमारे पास है वो केवल इतनी है। तो इसमें से अगर हम ये वाली और ये वाली दोनों लंबाई घटा देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगी? सिर्फ इतनी रह जाएगी। तो पूरी जो है पूरी है 14, ये है 2.5 और ये है 2.5, यानी 14 में से 2.5 + 2.5 माइनस कर दें तो सिलेंडर की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी हमारी 14 - 2.5 + 2.5। 2 बार क्यों है? क्योंकि दोनों सिरों पर अर्धगोला है और इधर जो है त्रिज्या 2.5 और इधर भी 2.5 है, यानी इतनी लंबाई 2.5 है, जिसको हमने 14 में से माइनस कर दिया। ठीक, तो ये हो गए हमारे पास 9 mm। ये हो गई सिर्फ इतनी शेप की, सिर्फ ये जो बीच में बेलन है इसकी ऊंचाई। अब हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ हम पता कर चुके हैं। अब हमें करना है केवल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे आकृति का, या फिर हम लिख सकते हैं कैप्सूल का। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो है ना इसलिए हमने दो लिखा है, किस साइड है किस साइड है, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो अर्धगोलों का यानी कि जो दो का गुणा कर देंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। मान रखेंगे, हल करेंगे, 2 गुणे 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान हमने निकाला 5/2 गुणे 5/2 प्लस 2 पाई 22/7 आर 5/2 एच हमने निकाली 9। ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया। अगर आप टिपिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए फिर प्लस कीजिए, और अगर दिमाग लगाकर आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए 22 गुणे 5 दोनों जगह से कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ रह गया 5/7 और यहाँ पर रह गया 9/7 प्लस 9/7, तो ये हो गए 22 गुणे 5 और ये सॉल्व करेंगे हम, 7 ही इसका लसापा आएगा, 9 5 14/7, 7 दूनी 14, 22 पंजे 110 गुणे 2 बराबर 220 mm², यही हमसे पूछा गया था। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या कोई भी समस्या है या आपके बेसिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उसका हल जरूर दूंगी। और बस कुछ नहीं करना था, आकृति को समझना था, क्या क्या शेप इसमें निकल रही है, बस जो ये चीज़ें हम ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता है, हमें केवल फॉर्मूले पता होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।